वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने परवेज़ खटक को इत्तेहादियों का खदशा दूर करने के मुतालिक टास्क दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि BNP मैंगल के मुतालिबात और खदशा दूर किए जाएं। BNP समेत तमाम इत्तेहादी हमारे लिए अहम हैं, इत्तेहादियों को नाराज नहीं करेंगे। हुकूमत से अलहदगी का मामला, हुकूमत का अख्तर मैंगल से पहला बाज़ाब्ता राब्ता। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पेट्रोल बहरान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरान में मुलव्विस कंपनियों का लाइसेंस मनसूख किए जाए। ओगरा ने पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिवीजन पर आयद कर दी। जखीरा शुदा पेट्रोल जबरी तौर पर मार्केट में सप्लाई किया जाए। नैब में 141 अरब रुपए से जायद की रिकवरी की। नैब की कामयाबी की शरह 68.8% रही। नैब की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट सदर ममलिकत को पेश। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का नैब की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा कि नैब को मुआशरे में बदनज़मी खत्म करने के लिए मजीद मजबूत करने की जरूरत है। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमों को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुलजिमान में खालिद शमीम, मोहसन अली और मोज़म अली शामिल। अदालत का उमर फारूक के वरसा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म। इमरान फारूक को लंदन में 16 सितंबर 2010 में कत्ल कर दिया गया था। हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स की बहाली का मंसूबा। चीनी की 6 कंपनियों के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो गए। चेयरमैन सिपैक अथॉरिटी आसिम बाजवा कहते हैं कि आज का दिन तारीखी है। नए मुआहदे से सनतों को फरोग मिलेगा। HMC में नई सरमायाकारी की जा रही। सिपैक का फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका। फेज़ 2 में रेलवे की बुनियादी ढांचों की तरक्की दी जाएगी। कराची में कोरोना से शदीद मुतासिर इलाकों में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन। मलेर, कोरंगी, लांढी, मोमनाबाद, कईमाबाद, नासिर कॉलोनी के इलाके सील किए जाएंगे। खारादार, लियारी, डिफेंस मार्केट और दीगर इलाके भी शामिल। इतलाक आज शाम 7 बजे से होगा। नोटिफिकेशन जारी। तजारती सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। घर से एक फर्द को सामान की खरीदारी की इजाज़त होगी। मास्क पहनना लाजमी करार। मुल्क में कोरोना बेकाबू। एक ही दिन में 118 जानें ले ली। इंतकाल करने वालों की तादाद 3093 हो गई। 24 घंटों के दौरान 5358 नए केसेज रिपोर्ट। कोरोना केसेज की तादाद 1,60,118 हो गई। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी। भारतीय फौज की नकियाल और बागस्टर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। DGI-SPR के मुताबिक भारतीय फायरिंग से खातून समेत 4 शहरी शहीद। शहीद होने वाले शहरियों का ताल्लुक रत्ता जब्बार और लिवाना खैतर गांव से है। पाक फौज का भारतीय फायरिंग का मौसर और भरपूर जवाब। चीन ने लद्दाख में वादिये गुलवान में दर्रा कराकुलम के करीब नई पोजीशनें संभाल ली। भारत का दौलत बेग फौजी अड्डा दर्रा कराकुलम से 12 किलोमीटर दूर। सियाचिन ग्लेशियर को भारत की फौजी रसद भी यहीं से फराहम की जाती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मुजालिम पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी का आलमी बरादरी से भारत के मनफी रवैये का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कोरोना वबा, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। कुरान करीम तमाम कदीम और जदीद मसाइल का हल और हदायत का सरचश्मा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब
फैजुल चौहान कहते हैं कि पंजाब की जामियात में कुरान पाक बिमा तर्जुमा पढ़ाए जाने का फैसला एक तारीखी इक़दाम है। बुज़दार हुकूमत का ये तारीखी फैसला नई नस्ल की किरदार साजी में ममदूद वावन साबित होगा। भारत को नेपाल की जानिब से सुबकी का सामना। नेपाली कौमी असम्बली ने भारत के जेर कब्जा इलाके का नया नक्शा मंजूर कर लिया। भारत ने नेपाल के कुछ सरहदी इलाकों में ज़बरदस्ती कब्जा करके शाहराह तमीर कर रखी थी, जिस पर नेपाल की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इलेक्शन में फतह यकीनी बनाने के लिए चीन से मदद मांग ली। अमरीकी सदर के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन का इंकशाफ। ट्रंप को यह पता ही नहीं था कि बरतानिया एटमी ताकत है या नहीं। सदर ने एक बार पूछा कि क्या फिनलैंड इस वक्त रूस का हिस्सा है। चीनी दारुल-हुकूमत बीजिंग में कोरोना के मजीद 21 केसेस सामने आ गए। जनूबी कोरिया में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों में 69 अफराद मुतासर। अमेरिका में शरावात में कमी। 10 रोज में मुसलसल 1000 से कम हलाकतें। अमेरिकी सदर कहते हैं कोरोना केसेस बढ़े भी तो दोबारा लॉकडाउन नहीं करेंगे। अमेरिकी खिलाड़ी को स्काई डाइविंग करना महंगा पड़ गया। खतरों का खिलाड़ी जहाज से छलांग लगाते हुए स्काई डाइविंग में मसरूफ था कि अचानक उसका पैराशूट उलझ गया। ताहम एडवेंचर के शौकीन ने बरवक्त एमरजेंसी पैराशूट को खोलते हुए हंगामी लैंडिंग करके खुद को जानी नुकसान से बचाया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी को इत्तेहादियों को मनाने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने परवेज़ खटक को इत्तेहादियों के खदशात दूर करने से मुतल्लिक टास्क सौंप दिया। BNP समेत तमाम इत्तेहादी हमारे लिए अहम हैं, इत्तेहादियों को नाराज़ नहीं करेंगे, उनके खदशात दूर किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास में असद उमर, परवेज़ खटक, असद कैसर, शफकत महमूद और बाबर एवान शरीक हुए। इजलास में BNP मैंगल से होने वाले मुज़ाकरात और राब्तों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में BNP मैंगल के 6 मुतालबात नकात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि BNP मैंगल से दोबारा बाज़ाब्ता राब्ता किया जाए, BNP मैंगल के मुतालबात और खदशात दूर किए जाएँ। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल के हुकूमत से अलहदगी के मामले पर हुकूमत का इनका साथ पहला बाज़ाब्ता राब्ता। चेयरमैन सेनेट ने BNP मैंगल के सरबराह से मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से जल्द मुलाकात की इत्तला दे दी है। ज़राए के मुताबिक सरदार अख्तर मैंगल अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात। परवेज़ खटक की सरबराही में कायम मुज़ाकराती कमेटी का पैगाम। दोनों रहनुमाओं की दरमियान सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। बाद मीडिया से गुफ्तगू में सरदार अख्तर मैंगल ने कहा कि सादिक संजरानी का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं, वह हुकूमत के इत्तेहादी और चेयरमैन सेनेट हैं, इसीलिए वो आए थे। इमरान खान ने पेट्रोल बहरान में मुलव्वस कंपनियों और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत करते हुए मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार और ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल जबरी तौर पर मार्केट में सप्लाई करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश की जाने वाली रिपोर्ट में पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों का तयन भी कर दिया गया। ओगरा ने पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिवीजन पर आयद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 ऑयल कंपनियों ने जानबूझकर बहरान पैदा किया। इमरान खान ने कहा कि पेट्रोल बहरान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरान में मुलव्वस कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख किए जाएँ। भारतीय फ़ौज की सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फ़ौज के शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। खातून समेत 4 शहरी शहीद हो गए। पाक फ़ौज के जवानों का भारतीय जारहियत पर भरपूर और मौसर जवाब। ISPR के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने नकियाल और बागसर सेक्टर पर शहरियों आबादी को निशाना बनाया। बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद शहीद। शहादत पाने वालों में एक खातून भी शामिल। शहीद होने वाले शहरी गाँव रत्ता जब्बार और लेवाना केतर के रिहायशी थे। पाक फ़ौज ने भारतीय जारहियत की भरपूर जवाब देते हुए दुश्मन की गनों को खामोश कर दिया।
हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स की बहाली का मंसूबा। चीन की 6 कंपनियों के साथ मुआहदे पर दस्तखत हो गए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि आज का दिन तारीखी है। नए मुआहदे में सनतों को फ़रोग़ मिलेगा। सीपैक का फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है। फ़ेज़ 2 में रेलवे के बुनियादी ढांचों को तरक्की दी जाएगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने चीन की 6 कंपनियों के साथ मुआहदों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सीपैक 2 के तहत नए रेलवे ट्रैक बनाए जाएंगे। हवेलियाँ में ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा। इक़दामात से रेलवे मुनाफा बख्शदारा बनेगा। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रहा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। सीपैक दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जवारियत 4 शहरियों की शहादत पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि सिविल आबादी को निशाना बनाना किसी सूरत कबूल नहीं। भारत 2003 के जंग बंदी माहदे की पासदारी करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एहतजाजी मरासले में कहा गया कि भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारी असलहे से मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी से खत्ते के अमन को शदीद ख़तराक लाहक हैं। उनका कहना था कि भारत अपनी फोर्सेस को निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने से बाज रखे। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि भारत कशीदगी बढ़ाकर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आलमी बरादरी की तवज्जो नहीं हटा सकता। इमरान फारूक कत्ल केस नामजद मुलजिमान पर फर्द जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। मुलजिमान में मोज़िम अली, खालिद शमीम और मोहसन अली शामिल हैं। अदालत ने तीनों मुलजिमान को इमरान फारूक के वरसा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म भी जारी कर दिया। डॉक्टर इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को बरतानिया में कत्ल किया गया था, जिसके बाद FIA ने 5 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान में इस कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। मुलजिमान पर कत्ल समेत कत्ल की साजिश तैयार करने, कत्ल में मुआवनत और सहूलतकारी के इल्ज़ामात आयद किए गए। मुल्क में कोरोना बेकाबू, एक ही दिन में 118 जानें ले गया। इंतकाल करने वालों की तादाद 3093 हो गई। 24 घंटों के दौरान 5358 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस की तादाद 1,60,118 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 59,215 मरीज सेहतयाब हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,358 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 60,000, सिंध में 59,000, खैबर पख्तूनख्वा 19,000 और बलोचिस्तान में 8,794 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 1,213, इस्लामाबाद में 9,637, जबकि आज़ाद कश्मीर में 740 केसेज रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही दिन में 118 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 3,093 हो गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मुजालिम पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी का आलमी बरादरी से भारत के मनफी रवैये का फ़ौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कोरोना वबा, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पूरे मकबूजा कश्मीर को बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहना है कि कोरोना के बावजूद कश्मीरियों पर ज़िंदगी तंग है। कश्मीरियों को बुनियादी हकूक़ से महरूम रखना सिक्योरिटी कौंसिल चार्टर की खिलाफ वर्जी है। आयशा फारूकी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग देते हुए कहा कि UN जनरल असम्बली से 2 साल के लिए 4 गैर मुस्तकिल अरकान का सलामती कौंसिल के लिए इंतखाब किया। ईरान, मैक्सिको और नॉर्वे को भी सलामती कौंसिल का रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि भारत का सलामती कौंसिल के लिए इंतखाब कई सवालात को जन्म दे रहा है। भारत सलामती कौंसिल के कई करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है। कुरान पाक तमाम कदीम और जदीद मसाइल का हल और हदायत का सरचश्मा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान का कहना है कि पंजाब की जामियात में कुरान पाक बिमा तर्जुमा पढ़ाया जाने का फ़ैसला एक
तारीख़ी इक़दाम है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और तमाम जामियात के वाइस चांसलर इस फैसले पर ख़राज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। कुरान पाक के मफ़हूम को अरबी में समझना हमारे लिए मुश्किल है। कुरान पाक तमाम कदीम और जदीद मसाइल का हल और हदायत का सरचश्मा है। बुज़दार हुकूमत का ये तारीख़ी फ़ैसला नई नस्ल की किरदार साजी में मुआवन साबित होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान हमारी नई नस्ल को पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का हकीकी मेमार समझते हैं। यही वजह है कि PTI के तमाम पॉलिसियों में नौजवान तबके को ख़ुसूसी अहमियत दी जाती है। चीनी फ़ौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब नई पोजीशनें संभाल लीं। भारत का दौलत बेग फ़ौजी अड्डा दर्रा कराकुरम से 12 किलोमीटर दूर है। सियाचिन ग्लेशियर को भारत की फ़ौजी रसद भी यहीं से फराहम की जाती है। चीनी फ़ौज ने दर्रा कराकुरम के अहम इलाकों में पोजीशनें संभाल ली। दर्रा कराकुरम चीन, पाकिस्तान और भारत की सरहदों का संगम होने के साथ मुतनाज़ इलाका भी है। सियाचिन को मिलिट्री सप्लाई की वजह से भी इस इलाके की अहमियत बहुत ज़्यादा है। दर्रा कराकुरम से 300 किलोमीटर के फासले पर शाहराह कराकुरम है, जो सीपैक के रूट और पाकिस्तान के अहम हाईवेज तक जाता है। गुज़श्ता रोज़ वादी गुलवान में भारतीय फ़ौज से झड़प के बाद चीनी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि चीन वादी गुलवान पर अपनी खुद मुख्तारी को कायम रखेगा। भारत को नेपाल की जानिब से सुबकी का सामना। नेपाल की कौमी असम्बली ने नया नक्शा मंजूर कर लिया, जिसमें भारत के ज़ेर कब्ज़ा इलाके को अपनी हदूद में वाज़ेह हिस्सा दिखा दिया गया। भारत ने नेपाल के कुछ सरहदी इलाकों पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके शाहराह तामीर कर रखी थी, जिस पर नेपाल की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया। नेपाली पार्लियामेंट ने नया नक्शा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया, जिसमें भारत के ज़ेर तसल्लुत इलाके को वाज़ेह तौर पर अपनी हदूद का हिस्सा दिखाया गया। मंजूरी के बाद तरमीमी नक्शे का बिल नेपाली सदर को भेजा जाएगा। नए नक्शे में मुतनाज़ इलाके काला पानी, लेक और लम्पाधोरा शामिल हैं। कोरोना वायरस बेकाबू। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 84,28,497 तक जा पहुँची। कोरोना वायरस से 4,51,927 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। 44,36,295 मरीज़ सेहतयाब हो चुके। 54,488 की हालत तशवीशनाक है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस के वबा का जोर टूट चुका तो कहीं ये अरूज पर है। भारत कोरोना से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। भारत में कोरोना वायरस से 12,275 हलाकतें हो चुकी, जबकि इससे मुतासर मरीज़ों की तादाद 3,68,648 हो गई। चीनी दारुल-हुकूमत बीजिंग में कोरोना के मज़ीद 21 केसेस सामने आए। अमेरिका में कोरोना की हिलाकतों का जोर टूटने लगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कोरोना केसेस बढ़े भी तो दोबारा लॉकडाउन नहीं करेंगे। अमेरिकी खिलाड़ी को स्काई डाइविंग करना महंगा पड़ गया। खतरों का खिलाड़ी जहाज़ से छलांग लगाते हुए स्काई डाइविंग में मसरूफ़ था कि अचानक उसका पैराशूट उलझ गया। ताहम एडवेंचर के शौकीन ने बरवक्त एमरजेंसी पैराशूट को खोलते ही हंगामी लैंडिंग करके ख़ुद को जानी नुकसान से बचा लिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और मालूमात के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट kohinoornews.tv और देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।